अरिस्टोटल, बड़ा नाम है ना, घबराओ मत, वो बहुत कूल डूड था। सोचो पुराना जमाना, ग्रीस। अरिस्टोटल वहां स्टूडेंट था, प्लेटो से सीख रहा था, जो कि एक और लेजेंड थे। पर कभी कभी स्टूडेंट भी टीचर बन जाता है ना। अरिस्टोटल ने अपना खुद का स्कूल खोला, लाइसियम। उस जमाने में यह थिंकर्स के लिए सबसे बढ़िया हैंगआउट स्पॉट था। अरिस्टोटल सिर्फ टीचर नहीं था, वो एक ऐसे क्यूरियस बच्चे जैसा था जो हमेशा क्यों पूछता रहता था। उसे हर चीज में इंटरेस्ट था, जानवर, पॉलिटिक्स, पोएट्री, सब कुछ। और उसके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी। वो मानता था कि दुनिया को देखो, ऑब्जर्व करो और फिर चीजें समझो। बस एक कमरे में बैठ के सोचने में कुछ नहीं रखा। वो प्रैक्टिकल चीजें में बिलीव करता था। उसने हमें ऐसे आइडियाज दिए जो आज भी यूज होते हैं। कभी सोचा है किसी चीज को वो चीज क्या बनाता है? अरिस्टोटल ने सोचा था। उसने 4 कॉजेस बताई। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? रुको, थोड़ी देर में समझाता हूं। चलो इस टेबल के बारे में बात करते हैं। ये यहां क्यों है? अरिस्टोटल बोलेगा, रुको जाकिर भाई, तोड़ते हैं इसे। सबसे पहले आपको लकड़ी चाहिए, वो है मटेरियल कॉज, वो चीज जिससे टेबल बनती है। सिंपल है ना? फिर आपको एक डिजाइन चाहिए, एक प्लान, उसे हम फॉर्मल कॉज कहते हैं। ये टेबल का शेप और स्ट्रक्चर है, इसके बिना आपके पास बस लकड़ी का ढेर होगा। अब किसी को टेबल बनानी पड़ेगी, कोई कारपेंटर, वो है एफिशिएंट कॉज, बनाने वाला। आखिर में, और ये इंपॉर्टेंट है, टेबल का एक पर्पस है, खाना खाने के लिए, काम करने के लिए, सामान रखने के लिए, वो है फाइनल कॉज। देखा अरिस्टोटल ने कितना सिंपल बना दिया। ये सिर्फ टेबल्स के बारे में नहीं है। अरिस्टोटल मानता था कि ये हर चीज पर अप्लाई होता है, एक सिंपल कुर्सी से लेकर यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज तक। अब आर्ट की बात करते हैं। अरिस्टोटल को अच्छा प्ले, सुंदर स्कल्पचर, कैची ट्यून सब पसंद था। वो मानता था कि आर्ट लाइफ को इमिटेट करती है, पर बुरे तरीके से नहीं। वो इसे माइमसिस कहता था। अब उसका दोस्त प्लेटो, उसके अलग विचार थे। प्लेटो सोचता था कि आर्ट बस कॉपी की कॉपी है, जैसे पेंटिंग की फोटो लेना। पर अरिस्टोटल बोला, अरे नहीं यार, आर्ट इससे ज्यादा डीप है। वो मानता था कि आर्ट दुनिया और हमारे बारे में सच्चाई दिखा सकती है, इवन इफ इट वॉजंट अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ रियलिटी। जरा सोचो, एक अच्छी मूवी आपको हंसा सकती है, रुला सकती है, और लाइफ के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये हमें अपनी फीलिंग्स समझने में भी हेल्प कर सकती है। यही माइमसिस है। अरिस्टोटल के लिए आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में थी। वो मानता था कि लाइफ को इमिटेट करके आर्ट हमें दुनिया के बारे में कुछ वैल्यूएबल सिखा सकती है। सेक्शन 4, ट्रेजेडी की पावर सिर्फ उदास नाटक नहीं। आर्ट की बात करते हुए अरिस्टोटल ट्रेजेडी से बहुत फैसिनेटेड था। अब जब वो ट्रेजेडी कहता था तो वो आपके फोन की बैटरी खत्म होने की बात नहीं कर रहा था। वो सीरियस प्लेस की बात कर रहा था, हीरोज, विलन्स और ढेर सारा ड्रामा के साथ। उसने इसके बारे में एक पूरी किताब भी लिखी, पोएटिक्स। घबराओ मत, ये सुनने में जितनी बोरिंग लगती है उतनी है नहीं। इसमें वो बताता है कि एक अच्छी ट्रेजेडी क्या होती है। वो प्लॉट, कैरेक्टर्स और कैथारसिस जैसी चीजों के बारे में बात करता है। कैथारसिस इमोशंस का रिलीज होता है। अरिस्टोटल मानता था कि ट्रेजेडी देखना, इवन दो इट्स सैड, आपके लिए अच्छा हो सकता है, जैसे कभी कभी खूब रोने के बाद अच्छा लगता है। वो मानता था कि ट्रेजेडी हमें बेटर पीपल बना सकती है, बाय हेल्पिंग अस कन्फ्रंट आवर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन कंडीशन अ लिटिल बेटर। डीप बात है ना? सेक्शन 5, अरिस्टोटल की लेगेसी। तो लीजिए अरिस्टोटल के दिमाग की एक झलक। वो सच में ओरिजिनल था, एक थिंकर जो बड़े क्वेश्चंस पूछने से और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरता था। 4 कॉजेस, माइमसिस और ट्रेजेडी के बारे में उसके आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं, सदियों बाद। वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को क्यूरियस नजरों से देखें, हर चीज पर क्वेश्चन करें और सीखना कभी ना बंद करें। और ये हम सब सीख सकते हैं, इवन इफ वी डोंट स्पीक एंशिएंट ग्रीक और वी आर टोगास।